नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं कपूर के कुछ आसान टोटके उपाय बताऊंगी, क्योंकि कभी कभी जीवन में परेशानियां जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा हम उपाय करें, पूजा करें जिससे कि हमको शीघ्र लाभ हो। तो आज मैं कपूर, जो कि आप लोग जानते होंगे, इसकी शुद्धता को जानते होंगे, इसके महत्व को जानते होंगे, इसको जलाने से घर में सुख शांति आती है। छोटे बच्चे यदि घर में हो तो अवश्य शाम के समय सूर्यास्त के बाद इससे आरती पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इससे आपके घर के वातावरण में शुद्धता आती है और जो भी घर में गृह क्लेश हो, सुख शांति आती है, सबके मन मस्तिष्क की शांति आती है, नेगेटिवता घर से समाप्त होती है। तो ये तो हो गई कि आप लोग कपूर के महत्व को जानते होंगे कि सूर्यास्त के बाद जलाना कितना महत्वपूर्ण होता है। आज मैं कुछ इसके आसान टोटके बताऊंगी कि जो कि आपके परेशानी के अनुसार बताऊंगी। 4 प्रकार की परेशानियों को मैं बताऊंगी। जो आपके घर में परेशानी हो उस अनुसार आप लोग अवश्य ये उपाय करें, निश्चित रूप से शीघ्र लाभ होगा। क्योंकि ये कोई बनाया नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे जो किताब एक आती है उसमें ये टोटका लिखा है। तो आप लोग अवश्य ये उपाय करें। और हाँ, एक बात और, यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सबसे पहले आप लोगों को मैं कपूर की महत्ता को बताती हूँ, कैसे आप पहचानेंगे कि असली कपूर है। देखिए, कपूर मार्केट में 2 प्रकार के आते हैं। एक भीमसेनी कपूर होती है जो अत्यंत शुद्ध होती है, उसको जलाने से बेवजह के धुएं, राख जैसी कुछ नहीं ऐसी आती है। लेकिन केमिकल से भी कपूर बने होते हैं, जो कि आप देखेंगे कि उसको जलाने से इतने ज़्यादा धुएं, लौ फेंकने लगता है कि कोई अगर पात्र रख के उसके ऊपर आप लोग देखें तो वो पात्र एकदम काला हो जाएगा। तो कभी भी कपूर आप लोग खरीदें तो उसकी शुद्धता को देख लें कि मतलब कि अच्छा है कि नहीं, या विश्वसनीय दुकान से जहाँ पे पूजा पाठ की सामग्रियाँ मिलती हैं वहाँ से आप लोग खरीदें। इस प्रकार तो हो गई कि ये चीज़ आप लोग पहचान लेंगे। अब कपूर जो कि तमाम समस्याओं को खत्म करना हो, घर की वास्तु दोष को या फिर लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो, भाग्य खराब हो, इसके लिए तो आज मैं जो उपाय बता रही हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि वास्तविक आपके जीवन में कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से ये उपाय आप लोग करके देखिएगा। कुछ दिनों के अंदर ये आपको फायदा देगा, क्योंकि एक प्रकार का टोटका है जो कि कपूर द्वारा किया गया है। और कपूर आप लोग जानते हैं कि अनेक गुणकारी होता है। वो वातावरण में फैले हुए जीवाणुओं, कीटाणुओं को भी समाप्त करता है और मन मस्तिष्क को शांत करने वाला होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला उपाय मैं आप लोग के घर के वास्तु के लिए बताती हूँ। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में कहीं भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले के लगभग जो घर बने होते थे वो वास्तु के अनुसार लोग बनवाते नहीं थे। अब लगभग सभी लोग घर को वास्तु के अनुसार ही बनवाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो जैसे घर का वॉशरूम हो, बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, किचन हो, कोई ऐसा स्थान आपको लगे कि जो अच्छे दिशा में नहीं है। और वास्तु दोष आप लोग जानते हैं कि जब अच्छे दिशा में नहीं होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो ऐसा आपको कहीं प्रतीत होता है तो वहाँ आप 2 कपूर एक कटोरी में किसी भी पात्र में रख दें। और ये तो आप जानते हैं कि कपूर जैसे खुले में रखेंगे तो धीरे धीरे समाप्त होता है। तो जब ये कपूर समाप्त होने लगे तब आप इसको बदल दें। 43 दिनों तक आप लोगों को ये चीज़ लगातार करना है। जब ये समाप्त होने लगे तो फिर 2 कपूर इसमें रख दीजिएगा। अगर ऐसा आप निरंतर करें तो धीरे धीरे उस स्थान का वास्तु दोष समाप्त होकर के आपके जीवन पे सकारात्मक प्रभाव उस स्थान का पड़ने लगेगा। और यदि नहीं कर पाते हैं तो 43 दिन तक लगातार करके फिर कुछ दिनों के बाद 43 दिन लगातार कीजिएगा। ये करके आप लोग देखिएगा, स्वयं आपके जीवन में इसका प्रभाव दिखेगा। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, आजकल लोग जैसे कमाते हैं, पैसा सैलरी आने से पहले लगा रहता है कि लगता है कि पैसे में हाथ पैर लग गए, वो जाने का रास्ता बनाया रहता है। लोग पहले से ही सोचे रहते हैं कि हम इस बार ये चीज़ करेंगे, इसमें सैलरी खत्म हो जाएगी। एक प्रकार से मान लीजिए कि घर में पैसा टिकता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों की समस्याएं हमारे सामने आती थी। तो ये आप लोग के क्वेश्चंस पे ही मैंने आप लोग को उपाय बताना जरूर समझा है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये उपाय आप लोग कीजिए। सूर्यास्त के बाद आप लोग किसी भी पात्र में कपूर जला करके और पूरे घर में घुमाइए। घर में घुमाने के बाद इसको माता तुलसी के पास लेकर जाइए और वहाँ जो भी आपके इष्टदेव हों
उनके नाम की आरती कीजिए माता तुलसी के सामने। ध्यान से सुनिएगा और किसी भी बात को आसान मत लीजिएगा, और फुल वीडियो देखिएगा कि आप लोग को तब पता चलेगा कि वो टोटके के प्रभाव कितने शीघ्र पड़ते हैं। इसके बाद से ये कटोरी जलती हुई ले आकर के, और जब जब इसमें कपूर खत्म हो इसमें और कपूर डाल दीजिएगा, ले आकर के अपने मंदिर में रखिए और वहीं छोड़ दीजिए। 43 दिन तक इसको लगातार कीजिए। जैसे आप लोग को लगता है कि आपको फिजूल खर्ची हो रही है, आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी कमाई के बाद भी बनी रह रही है, निश्चित रूप से कुछ दिन में आप लोगों को इसका प्रभाव दिख जाएगा, क्योंकि ये वास्तविक रूप से एक टोटका है। तीसरी चीज, आर्थिक समस्या। किसी को कभी कभी ये पता ही नहीं चलता कि वो क्या करे कि जिसमें उसके घर से पैसे आने का, इनकम का स्रोत बने, चाहे कारोबार हो या कोई नौकरी हो। बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, समझ में नहीं आता है, कभी कभी कारोबार भी करते हैं तो उन्नति नहीं होती है, उसमें सामान दुकान में भरा रहेगा, लोग आएंगे देख कर चले जाएंगे, बिक्री ही नहीं होगी। तो ये एक प्रकार का दोष होता है। यदि ऐसा आपके साथ है तो जो मैं उपाय बताती हूँ वो उपाय कीजिएगा। विष्णु भगवान ने जब शिव पार्वती का विवाह हुआ था तो एक आरती गाई थी, और वो आरती जब गाए थे तो शिव ने आशीर्वाद दिया था कि जो कोई आरती ये गाएगा उसके मनवांछित मनोकामना तो पूरी ही होगी, साथ ही उसके घर की सारी समस्याएं भी खत्म होगी। तो यदि ये चीज़ आप लोग करते हैं, एक गुलाब का पुष्प लीजिए और उसके ऊपर कपूर रख करके जलाइए। पात्र में कपूर रख लीजिएगा, नीचे गुलाब का फूल रख लीजिएगा, और लक्ष्मी माता के सामने इसको रख के उनके चरणों में चढ़ाइए। और उसके बाद से आरती कौन सी है? साधारण सी आरती है जो कर्पूर गौरम। इसका अनुवाद अगर आप लोग चाहें तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो चूंकि लंबी हो जाती है अगर एक एक बात हम आप लोगों से शेयर करने लगे तो। बस ये समझिए कि विष्णु भगवान ने इसको सबसे पहले गाया था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवामी सवितम नमामि। इतना चीज आप लोगों को गाना है। इसके बाद से ये जला करके आरती रख देंगे। निश्चित रूप से कितनी भी बड़ी आपके घर में आर्थिक समस्या होगी, आपको रास्ता मिलने लगेगा, आपके घर में इनकम का स्रोत बढ़ने लगेगा। पहले से जो दुकानें बंद पड़ी थी आप लोग को उसमें परिवर्तन स्वयं दिखेगा। जिस प्रकार के भी दोष रहेंगे समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि हमारे टोटके उपाय से आप लोगों को फायदा हो तो हमें जरूर जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो लोग आते हैं वो काफ़ी समस्याओं से जब घिरे होते हैं तो मुझे सुनकर दुख होता है, और मैं सोचती हूँ कि जब दुखी लोग होते हैं और उतने दूर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो यदि वीडियो के माध्यम से उनकी समस्याएं खत्म हो जाए और खुश होकर के हमारे यहाँ, तो हमें ये अच्छा लगता है। तो यदि वीडियो के माध्यम से आप लोग जुड़े हैं और आपकी समस्या जो भी हो समाप्त हो जाए तो हमें एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके अवश्य बताएं। आखिरी चीज़ ये है कि कभी कभी क्या होता है कि आप कोई काम करने जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ खराब हो जाती है। ऐसा तब होता है जब भाग्य खराब हो जाता है, सभी ग्रह प्रतिकूल दिशा में चलने लगते हैं। तो यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है कि कोई काम करने जाते हैं, लगता है कि पूर्ण होगा और लास्ट में वो खराब होकर के आ जाता है, तो 2 कपूर के दाने लें और 12 साबुनदाने, जो होता है खाने वाला साबुनदाना, उसके 12 दाने लें। इसके ऊपर ले करके किसी भी गुरुवार से शुरू कीजिए और 27 गुरुवार को, मतलब हर गुरुवार आप लोगों को इसको जला देना है। यदि 27 गुरुवार आप लोग ये करते हैं तो जो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो आपको लग रहा है कि आपका भाग्य खराब हो रहा है, उस चीज़ में आप लोग को परिवर्तन नजर आएगा और शीघ्र आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। जो भी आपके ग्रह प्रतिकूल चल रहे थे अनुकूल चलने लगेंगे। तो आशा करती हूँ कि ये जितने भी उपाय बताई हूँ आप अपनी समस्या के अनुसार करेंगे, और जैसे लाभ होगा वैसे आप हमको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके अवश्य बताइए, क्योंकि आज के जितने भी टोटके थे आप लोगों को शीघ्र लाभ देने वाले हैं। टोटका जो कि आप लोग को मैं हमेशा बताती हूँ कि शीघ्र लाभ देने ही वाले होते हैं, और कपूर जो कि अत्यंत लाभकारी होता है। आप लोग मात्र अपने घर में सूर्यास्त के बाद यदि आरती करना कपूर से शुरू कर दें तो आपको उसका पॉजिटिव प्रभाव तत्काल दिखेगा, मतलब 3-4 दिन के अंदर दिखेगा। कपूर इतना मतलब शक्तिशाली होता है। तो यदि अब तक आप अपने पूजा पाठ में कपूर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आज से ही अपने साधारण पूजा पाठ में भी कपूर अवश्य जलाएं। न भी कुछ पूजा पाठ के बारे में जानते हो तो सुबह शाम कपूर घर में अवश्य जलाएं।
इसका जीवन में आपके बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। घर में सुख शांति के साथ साथ बरकत होती है। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।